वे कर लेते और अपना व्यवहार का दिखावा ऐसा करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी ओट के अंदर वो उस व्यक्ति की जैसे वृक्ष की जड़ होती है, जड़ को काट लिया जाए तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति की जड़ें ही वह भीतर ही भीतर काट देता है। इसलिए मायावी व्यक्ति से बचना भी चाहिए और जो नहीं बच पाते हैं वे हानि भी उठा लेते हैं। और मायावी व्यक्तियों की माया करने के ढंग भी बड़े निराले होते हैं और आजकल तो देखा जा रहा है धर्म के नाम पर भी खूब माया हो जाती है। आज भी नहीं, प्राचीन काल में भी हुई थी। रावण ने क्या किया था? सीता का अपहरण किया था। और कैसे किया था? योगी का रूप बना दिया और भिक्षा के लिए आया। और ऐसा प्राय गृहस्थ लोग मानते भी हैं कि भिक्षा के लिए अगर साधु आया है तो वो खाली नहीं जाए। और पुरानी भारतीय परंपरा में तो अतिथि देवो भव, कि अतिथि तो क्या है, देवता के समान है, उसका आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए। और वो अगर निराश लौटता है तो ये ठीक नहीं। तो सीता ने भी भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन रावण जैसे ही उस लक्ष्मण रेखा के अंदर हाथ डालने का प्रयास करता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अभिमंत्रित रेखा थी और उसमें कोई कुशक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी, कोई माया की शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। और जब देखा रावण ने कि यहां तो मेरा बस नहीं चलेगा, वो खुद भी मायावी था, लेकिन लक्ष्मण की अभिमंत्रित शक्ति के सामने उसकी माया भी फैल हो रही थी। तो उसने सीता को कहा, अगर भिक्षा देनी है तो तुम इस रेखा से बाहर आके दो। सीता नहीं चाहती थी, लेकिन देखा कि सन्यासी खाली हाथ लौट जाएगा और उसने लक्ष्मण की बात की अवहेलना कर ली, अतिक्रमण कर लिया और वह रेखा से बाहर आ जाती है और उस चक्कर के अंदर सीता का अपहरण भी हो जाता। तो रावण ने क्या किया? एक साधु के वेश के अंदर उसने छल कपट पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। आज भी देखते हैं, एक घटना आती है अहमदाबाद की, संभवतया घटना सच्ची घटना ही थी। कई मायावी व्यक्ति तोह में रहते हैं, कौन व्यक्ति है, किसकी श्रद्धा कहाँ है, या किसका दुख क्या कैसा है, और उस ओट के अंदर वे लोग क्या करते हैं, उसको ठगने का प्रयास करते हैं। तो एक बार कुछ चोरों का गिरोह, उन्होंने एक धनी परिवार के ऊपर नजर रखी और उसके बाद में अवसर देखा, जब पुरुष वर्ग दिन में ऑफिस के लिए निकल गए, घर के अंदर केवल महिलाएं थी। उन्होंने अपना साधु का वेश बना लिया, झोली पात्र भी साथ में ले लिए और साधु वेश में घर के अंदर चले गए। और घर में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, दो महिलाएं थी, उनके मुंह में कपड़ा ठूस लिया, हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद घर की तिजोरियों की चाबी ले लेके, तिजोरियां खाली, जो नए कपड़े थे, अच्छे वस्त्र थे, वह सब खाली। कहते 2 अटैचियां उन्होंने तैयार कर ली
फिर साधु वेश को छोड़ा, अपने मूल कपड़े पहने और 9 2 11 हो गए। तो आजकल धर्म के नाम पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि साधु का वेश बना दिया और ठगी कर ली, लूट मार कर ली। तो ये साधु के वेश को भी ले जाना है। और अनेक बार वेशधारी साधु भी बहुत मिलते हैं। संयम व्रत को स्वीकार कर लिया, घर परिवार को छोड़ा है, धन संपत्ति को छोड़ा है और दीक्षा ली, लेकिन संयम की आराधना नहीं। तो ये क्या है? ये भी माया है। भगवान कहते हैं कि जो ये माया शल्य का सेवन करता है वह नरकगामी होता है। 3 प्रकार के शल्य भगवान महावीर ने कहे। पता है किसी को 3 शल्य? माया और निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। ये 3 शल्य है। शल्य का मतलब है, शल्य का मतलब क्या है? कांटा। शल्य का मतलब है कांटा। जैसे कांटा शरीर के अंदर चुभ जाता है और वह अंदर ही अगर रह जाता है, कांटा निकलता नहीं है, तो वो कहता है अंदर पड़ा हुआ कांटा अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और वो सड़ता ही नहीं है, शरीर को भी सड़ा लेता है, गला लेता है, भयंकर हो जाता है। एक छोटा सा कांटा मनुष्य के शरीर को भीतर ही भीतर घात पहुंचा लेता है। ठीक वैसे ही मायावी व्यक्ति भी किसी के भीतर प्रवेश करके मीठा मीठा बोलकर और उसको भीतर ही भीतर घात पहुंचा लेते हैं, छलनापूर्वक व्यवहार करते हैं। और अनेक व्यक्तियों को देखते हैं, पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा पढ़ते नहीं है और आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर ही अपने आप को विद्वान भी बता लेते हैं। एक कहानी कह दूं या चुटकुला कह दूं या हो सकता है घटना भी हो सके, क्योंकि घटनाएं भी कोई असंभव वाली बात नहीं है। आज दुनिया में ऐसे बहुत कुछ लोगों को देखते हैं। एक व्यक्ति था, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, पूरा अध्ययन तो किया नहीं, आधा अधूरा ही पंडित बन गया और कुछ बातें ठीक भी हो गई। आधे अधूरे ज्ञान में भी जो बात जितनी पढ़ी है उसके आधार पर ठीक भी हो जाती है और उसकी चारों तरफ प्रसिद्धि होने लग गई। उसी से अपना काम चला रहा था। एक बार कहते हैं राजा ने नगर के अंदर जितने ज्योतिषी थे उन सबको आमंत्रित किया। तो वह ज्योतिषी भी आया हुआ था। अनेक महान विद्वान ज्योतिषी वहां मौजूद थे और राजा ने उन ज्योतिषियों के बीच में बात रखी कि महारानी क्या है? गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि महारानी के पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो राजा ने उस आधे अधूरे ज्योतिष का भी नाम सुन रखा था, खूब प्रसिद्धि हो रही थी। उनको राजा को यह पता नहीं था आधा अधूरा ही है, नाम प्रसिद्ध हो रहा था। तो राजा ने उसे ही कह दिया कि तुम बताओ कि पुत्र होगा। वो तो बेचारा घबराने लगा, क्योंकि वो भी सोच रहा था मेरा ज्ञान तो क्या है, आधा अधूरा है, लोगों में तो चल जाता हूं, राजा के सामने कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर राजा कुपित हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो वह भीतर ही भीतर कांप रहा था। मुखौरा तो शेर का था, लेकिन भीतर से तो वह प्यार ही था। अब वो आंख बंद करके
सोच रहा था क्या करना चाहिए। तो लोग तो देख रहे थे, रे देखो कितना बड़ा ज्ञानी है और ये अपने ज्ञान ध्यान के आधार पे कुछ घोषणा करेगा। लेकिन वे लोग ये नहीं जान रहे थे कि ये तो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि उपाय क्या निकाला जाए। जो लोग झूठे मान सम्मान सत्कार के भूखे होते हैं वे कई तरह के छल कपट कर ले। 10वें कालिक के अंदर कहा गया है, पूरे नट्ठा दसो कामी मान सम्मान कामे बहु पसवई पावम माया सल्लम चकुबई। कि जो पूजा यश मान सम्मान के कामी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, मायाचार का सेवन करते हैं और अनेक पापों का वे आचरण करते हैं। तो वह ज्योतिषी भी अब वो मायाचार के लिए चिंतन कर रहा है और उसने राजा को कहा, मुझे एक शुद्ध कोरा और पवित्र कागज चाहिए। मैं जो अपना उत्तर है उस कागज के ऊपर लिख के दूंगा और जब महारानी के संतान हो जाए तभी उस कागज को पढ़ा जाए, पहले नहीं पढ़ा जाए। कई बातें उसने और घुमा फिरा के कह दी, बढ़ा चढ़ा के कह दी। तो राजा ने कागज मंगवा लिया, कलम भी मंगवा ली। अब उसने और नाटक करना चालू किया, जैसे उसके ऊपर मंत्रोच्चार कर रहा है और फिर मंत्रोच्चार करने के बाद में उसने उसमें लिख दिया। उसने क्या लिखा, पुत्रो न पुत्री, 3 शब्द लिख लिए, पुत्रो न पुत्री। अब उसने सोचा कि जब संतान हो जाएगी, अगर पुत्र हुआ तो मैं इसका विग्रह करूंगा, पुत्रो न पुत्री, पुत्रो न पुत्री। और अगर पुत्री हो गई तो मैं विग्रह क्या करूंगा, पुत्रो न पुत्री, पुत्रो न पुत्री। कि दोनों ही स्थिति में मेरी बात खाली नहीं जाएगी। तो मायाचारी क्या करते हैं, इस प्रकार माया करते हैं। और जो अंध श्रद्धालु लोग होते हैं कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की चपेट में भी आ जाए। और उन अंध श्रद्धालुओं के भरोसे ही उन मायाचारियों की गाड़ी चलती है, घर चलता है, परिवार चलता है, जीवन चलता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति केवल जो ऊपर से बोल रहा है वह सही है या नहीं है। अगर हम केवल मीठी मीठी बातों में आएंगे तो हानि उठाएंगे। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो ज्यादा मीठा बोलता है उनकी बातों में नहीं। कड़वा बोलने वाला भले ही कड़वा लगता है लेकिन वो हितकारक होती है। औषधि के लिए भी कहा जाता है कि दवाई भले ही कड़वी हो लेकिन वो बीमारी का नाश करने वाली होती है। इसलिए कड़वापन देख के उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे ही आलोचना करने वाले की बात को सुन लेनी चाहिए और उस बात पर ध्यान भी देना चाहिए। अगर लगे कि इस बात में कुछ तर्क है, सही है, तो उस आलोचना जो हमारे कर रहा है उस दोष को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन प्रशंसक वो बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। एक मुक्तक भी है, 100 में से 99 एक दूसरे की निंदा करते हैं। 100 में से 99 एक दूसरे की निंदा करते हैं। सच पूछो तो वे निंदा पर ही दिया करते हैं। इसलिए निंदा से कतराने की जरूरत नहीं, निंदा से कतराने की जरूरत नहीं। खतरा है उनसे जो प्रशंसा किया करते हैं, खतरा है उनसे जो प्रशंसा किया। प्रशंसा करने वाले
अनेक बार खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए प्रशंसक व्यक्ति की प्रशंसा पे भी ध्यान देना कि वो प्रशंसा कर रहा है, सही कर रहा है, या ऐसे ही हमें चढ़ा रहा है, और केवल चढ़ा ही रहा है तो कब वो गिराएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए निंदक नहीं, प्रशंसक खतरनाक होता है। और कबीर जी तो कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाई, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुधाई। कि निंदक व्यक्ति को तो उल्टा सामने रखना चाहिए, ताकि वो हमारी निंदा कर करके हमें अपनी गलतियों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। तो हमारा अगर उसमें सुधार हम लोग करना चालू कर लेंगे कि हाँ वास्तव में ये कह रहा, ये कमी तो है, उस कमी को मिटाने करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। इसलिए माया से भी बचना चाहिए और मायापूर्ण व्यवहार से ही बचना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं तो माया का ही बाजार, सारा बाजार ही माया का है, और लोगों को किस प्रकार ठगा जाए, इतना इतना मिलावट, कहते हैं सिंथेटिक दूध, उसके अंदर सरफ भी मिला लेते हैं, यूरिया भी मिला लेते हैं, न जाने क्या बना लेते हैं। और केवल दूध ही नहीं, हर चीज के अंदर मिलावट, और यहां तक कि व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, उसे ठीक होने के लिए दवाई की जरूरत है। लेकिन लोग इतने क्रूर हैं कि दवाइयां भी नकली बना बना के बेच देते। अब अगर असली दवाई बीमार के पास में नहीं पहुंचेगी तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएगी। उसकी चिंता नहीं है, बस अपने को तो पैसा मिलनी। तो ये क्या है? ये भी माया है। और अनेक बड़े बड़े घोटाले होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों का गबन हो जाता है। ये क्या है? गूढ़ माया, गूढ़ माया। तो जो माया है वो व्यक्ति को दुर्गति की दिशा में ले जाता है। और भगवान महावीर तो 10वीं कालिक में यहां तक भी कहते हैं माया विस्तारी ना सही, कि माया क्या है? मित्रता का नाश करने वाली। और ये देखते भी अनेक बार मायापूर्ण व्यवहार से गाढ़ मित्रता भी खटाई में पड़ जाती है। साझेदारी के व्यापार करते हैं, मित्रता के भरोसे करते हैं, और फिर अंदर ही अंदर अपना अपना स्वार्थ साधने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? अंत में झगड़ा होता है, मित्रता भी खत्म होती है और वो व्यापार भी टूट जाता है। तो ये सब माया का व्यवहार। तो माया क्या है? कर्म बंधन का कारण है, नरक गति का कारण है, दुर्गति का कारण है। इसलिए माया से हम बचने का प्रयास करें। कुछ चीजें जो कि कई सचित अचित के बारे में भी है, तो श्रावक समाज में जानकारियों का अभाव है और कुछ जिज्ञासाएं भी आई हुई है। और मुझे तो पता नहीं था कि हमारे श्रावक श्राविकाएं प्रकाशन इत्यादि करते हैं, लेकिन वही बात है कि ज्ञान के अभाव में सही आराधना नहीं होती। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा पद्मम नानम तवोदया, पहले ज्ञान करो फिर क्रिया करो। अगर ज्ञान के अभाव में क्रिया करेंगे तो फिर वो क्रिया या तो सही नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तो परिणाम भी सही नहीं आएगा। और कई बार हम दोष के भागी भी बन जाएंगे। तो एक तो उपवास वगैरह करते हैं, एकासन भी करते हैं। तो एकासन में क्या करना चाहिए? एकासन के अंदर एक बार भोजन करना होता है और एक बार बैठ के भोजन कर लिया जाए, और उसमें सचित खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? सचित खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना? अच्छा, कच्चा पानी पीते हो कि नहीं पीते हो?
कच्चा पानी नहीं पीते। ये तो पता है कि एकासन में कच्चा पानी नहीं पीना है। तो जब एकासन में कच्चा पानी नहीं पीना है तो कच्ची चीज कैसे खाएंगे? तो अनेक, मैं कौन खाता है कौन नहीं खाता है वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे 55 में भी कुछ महीनों ने क्या मरा जा, मैं तो पता ही नहीं था। हम तो कच्चे ही खाते हैं, सचित ही खाते हैं। पर यहां भी बात चली तो यहां भी कुछ महीनों ने क्या मरा जा, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सचित खाते हैं। वे सचित खा तो रहे, सचित पानी नहीं पी रहे, सचित पानी नहीं पी रहे, लेकिन उधर सचित खा रहे। तो एकासन के अंदर तो हम संयम पूर्वक जीवन होता है, खाना भी संयम पूर्वक होता है। तो एक तरफ तो हम धर्माराधना के लिए क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उस व्रत के दौरान हम सचित चीज का भक्षण कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। तो एकासन जब करें तो सचित का भी परिवर्जन करें। और आज सवेरे कुछ प्रश्न आए थे जमीकंद के बारे में, तो अपने यहां क्या है, तेरापन धर्म से मर्यादित है, अनुशासित है। तो संविधान बने हुए हैं, पहले वो संविधान कुछ संविधान लिखित था और बाकी श्रुतानुश्रुत चलता था, सारी चीजें लिखी हुई नहीं थी। और अभी भी कहे तो सारी चीजें लिखी हुई नहीं है। अगर लिखी हुई होती कि एकासन में सचित नहीं खाना है तो दिक्कत नहीं होती। तो श्रावकों के लिए भी आचार्य श्री महासमंद जी के युग में श्रावक संदेशिका एक तैयार हो गई, शायद मेरे ख्याल से आचार्य श्री महासमंद जी के टाइम में या बापी जी के टाइम में भी हो सकता है निकल गई हो। तो उसमें कई विषय को जो श्रावकों के लिए, कुछ चीजें हैं जो साधु मर्यादावली में भी जुड़ी हुई है, श्रावक मर्यादावली में भी जुड़ी हुई है। तो श्रावक मर्यादावली में जमीकंद के लिए आचार्य क्रवण ने कहा है कि जमीकंद के त्याग वाले आलू भी न खाए, क्योंकि आलू के लिए हमारे यहाँ जो शोध वगैरह हुई थी उसके आधार पे वैसे आलू को एक जमीकंद की कोटि में नहीं गिना जाता है। वैसे कि आलू वास्तव में जमीकंद, तो ये एक थोड़ा विवादास्पद प्रश्न, आलू जमीकंद है या नहीं है। तो इसलिए आचार्य प्रवर ने भाई जमीकंद है या नहीं है तो केवल ही आ रहे, लेकिन जिनके जमीकंद के त्याग है वे आलू भी न खाए, क्योंकि शेष परंपराएं इसे आलू को जमीकंद ही मानती है। इसलिए जो जमीकंद के त्याग वाले आलू भी न खाए। जमीकंद का त्याग करने वाले को जमीकंद का शीरा आदि और सूखी जमीकंद तथा जमीकंद का पाउडर वो पेस्ट जैसे गार्लिक पाउडर आदि का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। सवेरे कुछ महीने के साथ जब वो मिठाई बन गई है तो अब वो जमीकंद नहीं है, जमीकंद तो रहेगी। तो जमीकंद के त्याग वाले जमीकंद का शीरा, चाहे वो गाजर का हो, शकरकंद का हो या और किसी चीज का शीरा हो, वो नहीं खाए। सूखी जमीकंद भी, सूखी जमीकंद में अदरक का पाउडर, सूट जिसे कहते हैं अपन, हल्दी का पाउडर, ये भी जमीकंद है। हाँ, आलू की चिप्स है, प्याज है। अगर किसी को कोई कठिनाई है तो त्याग करते समय विवेक रख ले। जो चीज नहीं खाए बिना रह सकते हैं, जैसे हल्दी है, सूट है, तो आगार रख ले। जमीकंद का त्याग करते समय आगार रख ले। या फिर मान लो सूखी चीज उनको खानी ही है तो फिर सूखी जमीकंद के आगार रखते हरी जमीकंद के, लेकिन वह पूरे जमीकंद के त्याग नहीं है। सूखी हो चाहे हरी हो तभी वह पूर्ण त्याग होते हैं। तो अगर किसी के कोई दिक्कत हो तो वे उसके आगार रख ले, तो उसमें आपत्ति नहीं है। आगार भी नहीं रखते, हम सीधे त्याग कर लेते और फिर खाते भी जाते, तो फिर दोष के भागी बन जाएंगे।
पत्ते वाले प्याज होते हैं ना, हाँ, वो कितने आएंगे पत्ते? ऐसा है, प्याज की पत्ती, मूली की पत्ती, लहसुन की पत्ती, पत्ती है वो हरियाली में है, जमीकंद में नहीं है। और जो प्याज है, ऊपर का जो प्याज है, लहसुन है, मूली है, वह जमीकंद में है, और पत्ती हरियाली में। पत्ती को जमीकंद नहीं गिना गया है। तो जमीकंद के त्याग है, फिर भी मूली की पत्ती, प्याज की पत्ती, लहसुन की पत्ती खाए तो आपत्ति नहीं, त्याग में दोष नहीं है, त्याग में दोष नहीं है। जमीकंद की वस्तु टाइम हो गया, चलो आगे धीरे धीरे मैं इसको चलाता रहूंगा, 4, 5, 10 मिनट जैसा भी समय होगा। और आपका एक दिवस के त्याग, केला खाने का त्याग है, और उपवास से प्रत्याचार करने वाले कोई है? देव गुरु धर्म की साक्षी छू, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। आकाशन बेला देव गुरु धर्म के साक्षी छू, कल सवेरे सूर्योदय आकाशी धारणानुसार तीनों आहार के त्याग है, रात के चारों आहार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आकाशन के